नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विकृत। तो विकृत क्या होती है सभी लोग जानते हैं। विकृत का शाब्दिक अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे। तो क्लास 11th की NCERT फिजिक्स चल रही है जिसमें चैप्टर 9 चल रहा है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें का एक ये टॉपिक है स्ट्रेन मतलब विकृत। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस अगले वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया है। उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, और सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बॉडीज के बारे में पढ़ा था एंड इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन बोले तो विकृत। देखिए विकृत जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे। विकृत का शाब्दिक अर्थ तो सभी लोग जानते होंगे। 1 सेकेंड, 11th फिजिक्स चैप्टर कितना है, चैप्टर 9 है ना, ठोसों के आंतरिक गुण। विकृत का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए ना, बी मतलब खराबी, कृत मतलब आकृति, वही आकृति। तो जिसकी आकृति जो है कैसी हो, बिगड़ी हो, वह वस्तु जिसकी आकृति क्या हो, बिगड़ी हो, उसे ही क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा है कि विकृत क्या होता है, वह वस्तु जिसकी आकृति बिगड़ी हो, तब बोलते हैं वह विकृत है, अर्थात वह वस्तु विकृत है ना। तो अगर इसको अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ध्यान दिया जाए, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ध्यान देते हैं। देखिए कोई वस्तु है, मान लो कोई तार है, ये कोई तार है, ऐसे इसको लटकाया गया, इसकी लंबाई L है, कैपिटल L मानते हैं, है ना। इस पर हम कोई विरूपक बल लगाते हैं जिसका नाम M दे दिया, M कोई जो है, जब हम द्रव्यमान रखे वस्तु पर तो इस पर जो विरूपक बल लगा वो इस वस्तु की जो है लंबाई में, इस वस्तु के लंबाई में क्या हुआ, चेंजेस ला दिया। क्या हुआ, चेंजेस ला दिया। L जो है क्या है, लेंथ है, जिसको प्रारंभिक लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक लंबाई, अर्थात इनिशियल लेंथ। अभी परिभाषा बताएंगे। जब इसमें परिवर्तन हुआ तो डेल्टा एल हुआ, अर्थात लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन, अर्थात क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि। तो देखिए लंबाई में वृद्धि हुई, अर्थात पूरे को जोड़ दिया जाए तो लंबाई में वृद्धि। तो देखिए किसी वस्तु पर जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु की जो आकृति होती है वह क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वह आकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, विकृत उत्पन्न हो जाता है। वही क्या है, विकृत। अर्थात किसी वस्तु, मान लो ये अगर रबड़ है, इसको खींचेंगे तो ये लंबाई इंक्रीज होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो क्या पहले यह चौड़ा था, मान लो रबड़ है ना, तो पहले चौड़ा था, जब इसको खींचे तो पतला होता चला जाएगा, अर्थात इसके आकार में क्या हुआ, परिवर्तन आया, वही क्या है, विकृत है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर ऐसे देखा जाए तो जो लंबाई होती है, अर्थात लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा एल हुई, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ, प्रारंभिक लंबाई कितना था, यल था। तो विकृत बराबर हो जाएगा, फार्मूला जो निकल कर आ रहा है, विकृत बराबर डेल्टा एल बाई एल, अर्थात ये क्या है, डेल्टा एल बाई एल क्या है, यह है भिन्नात्मक परिवर्तन। भिन्नात्मक परिवर्तन किसमें, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। फिर से समझिए, अब इसकी परिभाषा सुनिए। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस वस्तु के आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वही विकृत कहलाता है। उस वस्तु के आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, विकृत कहलाता है। विकृत
समझ में आ गया होगा यो। फिर से समझिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पर कोई ये गेंद है, इस पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, पिचक जाएगा। पहले मान लो इसका जो गोलाई था, इसकी परिधि कुछ भी होगी, वो कुछ भी थी, और जब इसको जब डिफॉर्म किया तो कुछ और हो गई, है ना। तो क्या हो गया कि वस्तु में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया तो विकृत उत्पन्न हो गया। विकृत का मतलब बिगड़ा आकार, बिगड़ी आकृत, अर्थात बिगड़ी आकृत, है ना, वही हो गया। तो अब इसके मात्रक की बात करें, देखिए इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है, देखिए डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, अपॉन फिर एल क्या है, एल लंबाई है, तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर बर्बाद, कुछ भी नहीं आया, है ना, एक आया उसका मतलब नहीं। तो इसका जो मात्रक होता है कुछ भी नहीं होता, बी जो विकृत होती है इसका मात्रक नहीं होता, यूनिट नहीं होता। जब यूनिट नहीं होगा तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, अर्थात हम कह सकते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो भौतिक राशि है वो बीमाहीन राशि, डायमेंशनलेस है ना। विकृत जो है बीमाहीन राशि है, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होगा, इसकी बीमा अगर लिखना भी चाहे तो m0 l0 t0 लिख देंगे, इसका मतलब एक होगा, कुछ भी नहीं। तो अब बात करते हैं, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि मतलब कि विकृत पढ़ेंगे और विकृत के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। तो विकृत के प्रकार पर आते हैं, उसके बाद कुछ भी छूटा होगा तो उसको बताएंगे। देखिए विकृत जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रतिबल होता है स्ट्रेस, वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, थोड़ा कंफर्म कम है, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं स्ट्रेस, एंड क्या होता था, शेयरिंग स्ट्रेस होता था, और क्या होता था, वॉल्यूम स्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। उसी प्रकार जो विकृत होती है स्ट्रेस, स्ट्रेन मतलब विकृत, वो कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड क्या होता है, स्ट्रेन ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेन। और थर्ड जो होता है वो होता है शेयरिंग स्ट्रेन, अर्थात हिंदी बताते हैं क्योंकि बाइलिंगुअल। ये होता है अनुदैर्ध्य विकृत, ये होता है वॉल्यूम विकृत, और सॉरी आयतन विकृत, ये होता है प्रूपर विकृत। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जिसको अनुदैर्ध्य विकृत क्या होती है। देखो सबसे पहले कोई तार है, ये कोई एक दृढ़ आधार है, किसी तार को जब हम दृढ़ आधार से मान लो यहाँ से लटकाए, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे की ओर एक विरूपक बल लगाएंगे, मतलब इस तार को जब नीचे खींचेंगे, मतलब m द्रव्यमान की वस्तु लटकाएंगे, तब इसमें जो चेंजेस आएगा वो मान लो ये जो लंबाई में वृद्धि हुई वो डेल्टा एल हुई, क्या हुई, डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई एल थी, जब हम जो है m द्रव्यमान की वस्तु लटकाए तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो वृद्धि हुई वो डेल्टा एल हो गई। बात क्लियर है ना। देखिए दैर्ध्य का मतलब होता है लेंथ, मतलब लंबाई, जो लंबाई में विकृत उत्पन्न हो वही अनुदैर्ध्य विकृत कहलाता है, लंबाई में विकृत अनुदैर्ध्य विकृत कहलाता है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा अर्थात जो विरूपक बल एफ होगा, तब जाकर अनुदैर्ध्य जो विकृत होगी अर्थात एल एस लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या होता है, विकृत बराबर लंबाई में इंक्रीजिंग इन लेंथ अपॉन क्या होता है, इनिशियल लेंथ। तो इंक्रीजिंग लेंथ कितना है, डेल्टा एल है, अर्थात लंबाई में वृद्धि क्या है, डेल्टा एल है, अपॉन इनिशियल लेंथ क्या है, एल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, और लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, विकृत। तो जो लॉन्गिट्यूडनल विकृत कहलाएगी वो लंबाई में विकृत के लिए देखा जाए, क्योंकि दर्द का मतलब ही होता है लेंथ, दर्द का मतलब क्या होता है, लेंथ। बात क्लियर हो गया ना। अब अनुदैर्ध विकृत क्या होगा कभी नहीं भूलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बताते हैं वॉल्यूम विकृत क्या होगा, तो इसको रफ करते हैं। देखिए वॉल्यूम विकृत, आयतन विकृत, जैसा कि आयतन से सबको पता चल गया हो, ये कोई वस्तु है, मतलब कोई
वस्तु है ना। इस वस्तु को, इसका आयतन मतलब मानो b है, इसका आयतन b है ना, इसका आयतन b है। अगर इस वस्तु को हम द्रव में डालें, किसमें, द्रव्य में डालें, द्रव में, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव में डालें, तो क्या होगा कि द्रव के अंदर, अभी दाब वाला चैप्टर, प्रेशर वाला चैप्टर अगले में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जब किसी द्रव में, किसी मतलब द्रव्य में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसमें जो प्रेशर लगता है चारों तरफ से अभिलंबवत लगता है, और क्या लगता है, समान लगता है, और क्या लगता है, समान लगता है। जब ऐसे इस पे चारों तरफ से जो बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आयतन में, सॉरी, आयतन में परिवर्तन होगा पर इसकी जो आकृति होगी वो वैसी ही रहेगी। अर्थात आयतन मतलब जब इस पे बल लगाया तो डेल्टा वी आयतन हो गया, डेल्टा वी आयतन हो गया। और इस आयतन और इस आयतन के अनुपात को ही क्या कह देंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन कर देंगे। अर्थात वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी। समझ में आ गया ना, डेल्टा वी अपॉन वी। अर्थात इसके आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और इसके आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। अर्थात क्या, आयतन विकृत। बात क्लियर है ना। अब शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं। इसी को बल भी कह देंगे, मतलब जो आयतन प्रतिबल था वही आयतन प्रतिबल हमने नहीं बताया था अगले वीडियो लेक्चर, वही हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, और इस पर जो बल लगेगा वही आयतन प्रतिबल कहलाएगा, है ना। उस पर जो बल लगता, लंबाई में जो बल लगता वो क्या कहलाता, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता। अब शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें तो देखिए, कोई घन है, ये कोई वस्तु है, देखो ये कोई वस्तु है भैया, इसको हम क्या करें, इसका जो एक सिरा है, इसका एक सिरा क्या करें, एक सिरे को हम ऐसे दृढ़, मतलब इसको ऐसे इससे क्या कर दें, स्टेबल कर दें, अर्थात किसी दृढ़ आधार से इसको ज्वाइंट कर दें, और इसके जो है ऊपरे वाले सिरे को हम ढकेलें, ऊपरे वाले सिरे पर हम घर्षण बल लगाएं, तो क्या होगी, ये वस्तु ऐसे तिरछी हो जाएगी। अर्थात ये वस्तु क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसे हो जाएगी। पहले अगर रेक्टेंगल के आकार की थी तो ये क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज के आकार की हो जाएगी। पहले आयत के आकार की थी, अब समांतर चतुर्भुज के आकार की थी, है ना। बात क्लियर है ना। पहले आयत के आकार की थी, अब समचतुर्भुज के आकार की हो गई। तो देखिए यहाँ से जो इसमें विस्थापन हो गया, अगर इसको डेल्टा एक्स मान ले, जो विस्थापन हुआ वो डेल्टा एक्स मान ले, और इसकी जो प्रारंभिक ऊंचाई थी उसको एच माने या एल माने, तो इसके बीच जो थीटा बनेगा, मतलब इस जो जब इसको हम यहाँ से धक्का देंगे तो जो प्रारंभिक लेंथ थी और जो अब लेंथ बनी उनके बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। अगर इसमें tan अप्लाई कर दें, tan थीटा इज इक्वल टू अप्लाई कर दें, तो लंब थीटा के सामने भुजा डेल्टा एक्स लंब अपॉन क्या होता है, आधार अर्थात यल, ये क्या हो जाएगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। अगर थीटा बराबर हो जाए किसके, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो वही थीटा जो होगा यही हमारी क्या कहलाएगी, विकृत, अर्थात क्या कहलाएगा, शेयरिंग विकृत, मतलब अपरूपण विकृत, जो वस्तु के आकार में विकृत उत्पन्न हो, है ना, तो ये हो जाएगा विकृत। तो सिंपल है, विकृत का अर्थ क्या होता है, वस्तु के आकार में बिगड़ापन पाया जाना ही वस्तु का विकृत कहलाता है ना। तो वीडियो जो है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने एक्सप्रेशंस को कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है सेंड कीजिए, मतलब बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने आसपास के जो गांव वगैरह हैं, पड़ोस वगैरह में, सभी जगह हमारे चैनल के बारे में बताइए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए और सभी को बताइए, और जिससे अधिक से अधिक मतलब सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर।